नमस्ते मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने महत्वपूर्ण पर्यायवाची को लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछला पर्यायवाची आप लोग तैयार कर रहे होंगे। तैयार नहीं कर रहे हैं तो उसको कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची समाप्त होने के बाद मैं एक पर्यायवाची टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा, जिससे आपके पर्यायवाची में जो भी डाउट हो बिल्कुल आसानी से वह तैयार हो जाए और आपके पर्यायवाची से आने वाले कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आज शुरू करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची को। आइए देखते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची जो है वो द्विज का है। पहला पर्यायवाची द्विज है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, विप्र, वेदविद, ब्रह्मज्ञानी, भूसुर, भूदेव, महिषुर, अग्रजन्मा। फिर से देखते हैं। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। बहुत बार केवल द्विज शब्द को ही पूछा गया कि यह किसका अर्थ होता है, ब्राह्मण। विप्र माने भी ब्राह्मण ही होता है। वेदविद यानी कि जिसको वेद का ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञानी जो हो उसे भी ब्राह्मण। भूसुर, भूसुर भूदेव, भूमि का देवता। महिषुर, अग्रजन्मा, यह सब जो है यह ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इन सबको। दूसरा पर्यायवाची देखिए है पार्वती का। पार्वती शिवा, शिव की पत्नी है पार्वती, तो इनका नाम शिवा भी है। अंबिका, शैल सुता, शैल मतलब चट्टान, सुता मतलब कन्या, पत्थर की कन्या यानी कि कह सकते हैं हम शैल सुता। शैल मतलब होता है चट्टान, पहाड़, उनकी पुत्री, तो आपको पता होगा कि शैल पुत्री इन्हें कहा जाता है, शैल पुत्री भी हो सकता है। रुद्राणी मृडानी, रुद्राणी मृडानी यानी कि शिवा, अंबिका, शैल सुता, रुद्राणी, मृडानी, यह सब जो पर्यायवाची है यह पर्यायवाची पार्वती का पर्यायवाची है। अगला हम देखते हैं बसंत का। बसंत, ऋतुराज, बसंत का एक पर्यायवाची होता है ऋतुराज। मधुमास, कुसुमाकर, माधव। देखिए बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ऋतुराज, मधुमास, मधुमास, कुसुमाकर और माधव। माधव जो है वो कृष्ण के पर्यायवाची में भी प्रयोग किया जाता है। माधव का प्रयोग कृष्ण के पर्यायवाची में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि माधव बसंत भी होता है, कृष्ण के भी पर्यायवाची में होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अपने दिमाग में याद रखेंगे। विद्युत का पर्यायवाची, हमने एक दिन आपको बताया था वज्र का पर्यायवाची। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको याद होगा कि वज्र का, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो कुछ वज्र का पर्यायवाची होता है वो विद्युत का भी पर्यायवाची होता है। जो विद्युत का पर्यायवाची होता है वह वज्र का भी पर्यायवाची हो जाता है। चंचला, बहुत चंचल है विद्युत। अंशिनी, क्षण प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, क्षण भर के लिए प्रभा। दामिनी, तडित, तंडित आप देखे होंगे, याद होगा तडित चालक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका आविष्कार किया था, तंडित चालक। तो तंडित चालक जो है वो आकाशीय बिजली को कहा जाता है तंडित। दीप्ति, प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश। चपला, सौदामिनी, सौदामिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौदामिनी बहुत बार पूछा गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। विद्युत, चंचला, अंशिनी, क्षण प्रभा, दामिनी, तडित, दीप्ति, प्रभा, चपला, सौदामिनी, यह सब जो है विद्युत के पर्यायवाची हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रमा का पर्यायवाची। यहां से बहुत बार पेपर में पूछा गया है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची चंद होता है, आराम से याद रहेगा। निशा का मतलब होता है रात्रि, कर मतलब करने वाला, निशा कर यानी कि रात्रि करने वाला, निशा कर मतलब चंद्रमा। शशि का अर्थ भी चंद्रमा होता है, शशि बहुत महत्वपूर्ण है। शशि, कलानाथ, जो अपने कला यानी कि अपनी आकृति को लगातार परिवर्तित करता रहता है, कलानाथ। सोम माने भी चंद्रमा होता है, एक अर्थ सोम का होता है चंद्रमा। विधु माने भी चंद्रमा होता है। छपाकर, सुधाकर, सुधा मतलब होता है अमृत, कर मतलब करने वाला, सुधाकर। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि सुधाकर, दिवाकर, रमाकर, प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन नहीं, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिवाकर, प्रभाकर यह सब जो है वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। सुधांशु, हिमांशु,
सुधांशु, हिमांशु। द्विजराज, द्विज का मतलब आप अभी यहाँ देखे हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण, राज मतलब राजा, ब्राह्मणों का राजा, द्विज राज। अमृत निधान, सुधा माने अमृत, अमृत निधान अमृत को बनाने वाले। राकेश मतलब भी चंद्रमा, शशांक माने भी चंद्रमा, मृगांक, मृग का मतलब होता है हिरण, लेकिन मृगांक का अर्थ जो होता है वो चंद्रमा होता है। यह कई बार पूछा गया पेपर में, मृगांक माने चंद्रमा। इंदु, मयंक, राकापति, राका याद होगा आपको कि राका रात का पर्यायवाची होता है, राका, और पति रात्रिपति, निशा भी रात्रि का पर्यायवाची होता है। महताब जो है यह भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तारकेश्वर भी एक पर्यायवाची होता है चंद्रमा का। वैसे तारकेश्वर भगवान शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है और एक अर्थ में चंद्रमा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। निशानाथ, फिर निशा आ गया, निशा रात्रि का आपको पता होगा, निशा रात्रि का पर्यायवाची है। नाथ मतलब रात्रि के स्वामी। रजनी मतलब रात्रि का पर्यायवाची है। और पति, रजनी पति, रात्रि के स्वामी, रात्रि के पति। मृग लांछन भी जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर से हम एक बार चंद्रमा के पर्यायवाची को देख लेते हैं, बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। चंद्र तो है ही, निशा मतलब रात्रि, कर मतलब करने वाला, निशाकर चंद्रमा। शशि माने चंद्रमा। कलानाथ जो अपने कलाओं को बार बार परिवर्तित करता रहता हो। सोम मतलब चंद्रमा। विधु मतलब चंद्रमा। छपाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधा मतलब अमृत, कर मतलब करने वाला, सुधाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधांशु, हिमांशु, द्विजराज, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विजराज, यह सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अमृत निधान, राकेश, शशांक, मृगांक, इंदु, मयंक, राकापति, महताब, तारकेश्वर, निशानाथ, रजनीपति, मृगलांछन। अगर आप इसे बहुत आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, और उनके नाम को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं कि इनके नाम का अर्थ चंद्रमा से संबंधित है, तो अपने आप वह याद हो जाएगा। जैसे शशि बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है, विधु, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशांक, इंदु, मयंक, महताब, तारकेश्वर, रजनीपति, यह सब आपको सामान्यतः लोगों के नाम मिल जाएंगे, लोगों के नाम होते हैं और आप उनका अर्थ बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि यह सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं गणेश को। गजानन सबको याद है कि गणेश गजानन। विनायक, गणपति, लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर, भवानी नंदन, हेरंब, एक दंत, आप सुने होंगे एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। मूसक वाहन जो किस पे चलते हैं, चूहे पे चलते हैं, मूस जिनका वाहन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, आपको याद होगा। वक्रतुंड मतलब गणेश का पर्यायवाची है। वक्रतुंड महाकाय, ठीक, महाकाय भी किसका पर्यायवाची है, भगवान गणेश का ही पर्यायवाची है। गिरिजा नंदन, गिरिजा नंदन भी जो है, गिरिजा जो है पार्वती का पर्यायवाची है, उनके पुत्र गणेश, तो गिरिजा नंदन कौन हुआ, गणेश भगवान हुए। फिर से हम गणेश का देख लेते हैं। गणेश का पर्यायवाची गजानन, विनायक, गणपति, ये बहुत आसानी से याद रहेगा। लंबोदर भी याद रहेगा। भवानी नंदन, हेरंब, हेरंब बहुत सारे बच्चों का नाम होता है। एक दंत, मूसक वाहन जो उसका वाहन क्या हो, चूहा हो, मूस हो। वक्रतुंड, आप देखे होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा, बहुत सारे कार्ड पे छपा रहता है। तो वक्रतुंड किसका पर्यायवाची है, गणेश भगवान का पर्यायवाची है। महाकाय किसका है, गणेश भगवान का। गिरिजानंदन किसका पर्यायवाची है, गणेश भगवान का पर्यायवाची है। फिर देखते हैं बलराम जो कृष्ण के बड़े भैया थे। बलराम, बलवीर, हलायुध, हली, हलधर, हल को धारण करने वाले। रेवती रमण, ये पर्यायवाची इनके बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। हलायुध किसका पर्यायवाची है, हलधर किसका पर्यायवाची है,
निम्न में से बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? तो बलराम का बलबीर, हलायुध, हली, हलधर, रेवती, रमण। भूमिका का देखिए, भूमिका मुखबंधन, मुखबंध, आमुख, प्राकथन, लेखकीय। भूमिका, जब भी आप कोई नई बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस बुक की कुछ भूमिका लिखी रहती है, उसी को भूमिका, मुखबंध, आमुख, प्राकथन, लेखनीय कहा जाता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी हम क्या कह सकते हैं? लिखा भी रहता है प्राकथन। प्रस्तावना को हम प्राकथन कहते हैं। हम प्रस्तावना भी यहां लिख सकते हैं, प्रस्तावना। ठीक, तो ये सब भूमिका के पर्यायवाची हैं। उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश, उद्भव, उद्भव याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्गम, आविर्भाव, आविर्भाव महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश आपको याद रहेगा। उद्भव, उद्गम भी याद रहेगा। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी वस्तु की उत्पत्ति होना। कमल का पर्यायवाची देखिए, मैं बहुत कम लिखा हूं यहाँ पे, बहुत सिंपल चीजें लिखे हैं। कमल का पर्यायवाची होगा उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलीन, सरोज, तामरस। उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलीन, सरोज, तामरस। इसके अलावा अरविंद होता है कमल का पर्यायवाची, राजीव होता है कमल का पर्यायवाची। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, पर्यायवाची शब्द समझ में आ रहे होंगे। जितने ज्यादा आप पर्यायवाची को धीरे धीरे तैयार कर लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा विलोम शब्द को याद करना, तद्भव तत्सम शब्द को तैयार करना, अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द को तैयार करना, वर्तनी शुद्धि तैयार करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। जैसे आप रजनी आपको याद है तो पता चल गया कि रजनी का मतलब रात्रि होता है। सौदामिनी अगर पता है तो आपको पता चल गया कि बिजली का अर्थ सौदामिनी होता है। तो ऐसे आपको ये जब पर्यायवाची बहुत सारे तैयार रहेंगे तो बाकी विषयों को पढ़ने में आपको बड़ा आसानी होगा। ठीक है, आप भी पर्यायवाची तैयार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।